मैं सबसे प्रथम मेरे परमाराध्य गुरुपाद पद्म, मेरे दीक्षा गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी नित्यलीला प्रवेश अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में एवं मेरे शिक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी से श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में मिले थे और चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम क्षेत्र में मिले थे। श्रीरंगम मंदिर में, श्रीरंगम मंदिर जो है एक विशाल मंदिर का कैंपस है। ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स का कैंपस, जिसके अंदर कम से कम 30 से 40 हज़ार लोग उस कैंपस के अंदर रहते हैं। इतना विशाल मंदिर, 20 से ज्यादा वहाँ गोपुरम है। और श्रीरंगम मंदिर का भी जो महाप्रसाद विख्यात है, जैसे हमारे उड़ीसा में पुरी में श्री जगन्नाथ देव का महाप्रसाद विख्यात है, वैसे रंगनाथ श्रीरंगम मंदिर का भी जगन्नाथ प्रसाद विख्यात है। वास्तव में जो रंगनाथ है, ये जो रंगत जी मंदिर है, ये प्राचीन काल में जो श्री संप्रदाय था उनका हेडक्वार्टर्स ये रंगनाथ मंदिर ही था। बाद में ये तिरुपति में अभी शिफ्ट हो गया। और वो इसलिए था क्योंकि ये जो रंगनाथ जी है ये बहुत प्राचीन डीटी है। ऑलमोस्ट सतयुग के समय से, जब ऐसा कहा जाता है कि रंग जी जो डीटी है, साक्षात नारायण ने अपने हृदय से ब्रह्मा जी को दिया था सतयुग के समय से। और फिर सतयुग के समय से वो मंदिर, ब्रह्मा जी उनकी पूजा करते थे। फिर धीरे धीरे फिर वो मनु, इक्ष्वाकु, राजा दशरथ भी उनके पूजा करते थे। और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र भी उनकी पूजा करते थे, उनके कुल देवता थे। पहले जो रंगजी जो थे वो नॉर्थ इंडिया में थे। बाद में विभीषण जी राम जी से ये प्रार्थना करके ये मंदिर लाए, एवं जब वो श्रीलंका लेके जा रहे थे इस मंदिर को, तब रंग जी के कोई लीला से श्री रंगनाथ जी जो है यहीं साउथ इंडिया में कावेरी नदी के जो टापू है वहीं पर विराजमान हो गए। और तब से हम लोग ये देखते हैं कि ये भारतवर्ष में ये बहुत कम मंदिर होंगे, खासकर जो विष्णु मंदिर है जो साउथ फेसिंग है। वो इसलिए साउथ फेसिंग है क्योंकि विभीषण जी जो श्रीलंका में है वो वैसे साउथ साउथ की तरफ देख रहे हैं। ऐसे अनेकों कथाएं हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि रंगनाथ में जो राम जी का मंदिर है श्रीरंग क्षेत्र में, वो स्वयं राम जी ही है। जब राम जी अ, रंग श्रीरंग क्षेत्र में आए थे तो अपना विग्रह वहां पे वो छोड़ के गए, या स्वयं वहां पे रह के गए। हम लोग अपने गौड़िया आचार्य में भी देखते हैं कि कैसे जब निमाई और निताई गौरीदास पंडित के घर में आए थे, कैसे गौरीदास पंडित ने भी प्रभु को अपने प्रेम से अंबिका कालना में ही रख दिए। और कभी वहां से प्रभु जा रहे थे, फिर से वो डीटी अपने छोड़ के गए थे। और ऐसे अनेकों हम लोग हमारे शास्त्रों में ऐसे उदाहरण आते हैं, जैसे कि क्षीर चोर गोपीनाथ का, साक्षी गोपाल का। वास्तव में जैसा कि हम लोग शास्त्रों में सुनते हैं कि अ, आचार्य विष्णु शिलादि और गुरु से नरोमति वैष्णवेरी जाति जाति बुद्धि कि विष्णु के अर्चे विष्णु शिलादि की विष्णु के जो शिव विग्रह है, उनको अगर हमें शिला शिला या पत्थर ये नहीं समझना चाहिए। वास्तव में वो पत्थर नहीं है। हम लोग जैसे देखते हैं कि कभी कभार हमारे वृंदावन में भी राधा रमन
जी के कभी एक दांत आते हैं, कभी दो दांत आते हैं, कभी वो मुस्कुराते हैं, हाँ, कभी ऐसे स्माइल देते हैं, कभी ऐसे देखते हैं, कभी वैसे देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब खीर चोर गोपीनाथ किस प्रकार से भगवान डीटी फॉर्म में आके माधवेंद्रपुरी के लिए खीर की चोरी करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ऐसे साक्षी गोपाल स्वयं साक्षी देने के लिए आते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें शास्त्रों में मिलते हैं। और गुरु को कभी साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। गुरु सो नरमति, क्योंकि गुरु जो होते हैं साक्षात भगवान भगवान का ही कृष्ण कृपा मूर्ति वो होते हैं। भगवान का कृपा का मूर्ति वो होते हैं हमारे गुरु। और वैष्णव में कोई जाति बुद्धि हमें नहीं करना चाहिए। शास्त्र बोलते हैं जैसे एक तुलसी का पौधा अगर एक बगीचे में उगे या फिर एक मंदिर में उगे या रास्ते में उगे, वो तुलसी का पौधा वैसे ही वंदनीय एवं पूजनीय है। उसी प्रकार वैष्णव कहीं भी हो, वो भले ही ऑस्ट्रेलिया में हो या रशिया में या यूक्रेन में या स्पेन में या मायापुर में या वृंदावन में, वैष्णव हमेशा पूजनीय है। इसलिए वैष्णव में भी हमें जाति बुद्धि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही ये श्रीरंगम क्षेत्र का संक्षेप में विवरण था। और इस श्रीरंगम क्षेत्र में रोज यहाँ पे आरती होती थी। उनके जो प्रधान जो पुजारी थे उस समय वेंकट भट्ट गोस्वामी थे। तो महाप्रभु जब श्रीरंगम क्षेत्र में आए और वहाँ पे उन्होंने भगवान का ये विशाल मूर्ति देखा, तो शेषनाग में शयन कर रहे हैं। और वेंकट भट्ट गोस्वामी तब आरती कर रहे थे। वेंकट भट्ट गोस्वामी महाप्रभु का श्रीरंगम क्षेत्र में आते ही, रंग जी का दर्शन करते ही उनमें अष्टकालीन भाव आ गए। क्योंकि महाप्रभु जो है वो हर जगह पे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के ही दर्शन करते थे। वो रंग जी में भी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। तो महाप्रभु जब विरह में ऐसे भाव हो गए, वेंकट भट्ट गोस्वामी देखे कि ये कोई महान सन्यासी तो नहीं, एक ये साक्षात भगवान ही है। ऐसा सोच के वेंकट भट्ट गोस्वामी महाप्रभु को अपने घर में आमंत्रण करते हैं। तब वो चतुर्मास का समय रहता है। और महाप्रभु जब वेंकट भट्ट के घर में आते हैं, वेंकट भट्ट गोस्वामी सबसे पहले महाप्रभु के चरण के अभिषेक करके उनका जो चरणामृत है खुद भी पीते हैं और अपने सारे परिवार को पिलाते हैं। वेंकट भट्ट के घर में जो तीन भाई थे, त्रिमल भट्ट, वेंकट भट्ट एवं प्रबुद्ध भट्ट। और जब महाप्रभु 4 महीना वहां पे रहे, वेंकट भट्ट गोस्वामी के जो सुपुत्र थे गोपाल, वो महाप्रभु के सेवा में ऐसे लीन हो गए। वो महाप्रभु के हमेशा कभी उनके चरण प्रख्यान करते थे, कभी उनकी कोई और सेवा करते थे। तभी वो बस 7 साल की उम्र थी और महाप्रभु उनके सेवा से इतने प्रसन्न थे कि महाप्रभु ने उनको अपना नवद्वीप लीला का भी और अपने नवद्वीप रूप, जो महाप्रभु का नवद्वीप वाले रूप थे, वो भी उनको दर्शन करवाया। और गोपाल भट्ट महाप्रभु के इस नवद्वीप वाले रूप के दर्शन करके बहुत दुखी हो गए कि मैं क्यों नहीं महाप्रभु की इस लीला का दर्शन कर पाया। और कभी महाप्रभु अपने गौर सुंदर रूप का दर्शन करवाते, कभी महाप्रभु अपने श्याम सुंदर रूप का दर्शन करते। और गोपाल भट्ट ने पूरी तरह महाप्रभु के सेवा में संलग्न हो गए और महाप्रभु की बहुत कृपा उनको मिली। और जब महाप्रभु चतुर्मास के शेष में जब वहां से जाने लगे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले कि प्रभु, मैं आपको छोड़ के यहाँ पे नहीं रह सकता, मैं आपके साथ ही चलूंगा। लेकिन महाप्रभु ने उनको बताया कि मेरी जो कृपा तुमको मिली है, ये तुम इसको संभाल के रखना। क्योंकि गुरु वैष्णव की कृपा मिलना तो एक बात है, लेकिन कृपा को संजाए रखना भी बहुत आवश्यक है।
और इसको संजा के रखना, हमारा दर्शन फिर से होगा। ऐसे करके महाप्रभु फिर उधर से अपने ट्रिप में चले गए। बाद में यही गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे वृंदावन के 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी हुए, और वो फिर वृंदावन गए, और महाप्रभु की आज्ञा से वो वृंदावन से गंडकी नदी में गए। वहां से उन्होंने शालिग्राम शिला लाए। ये जो शालिग्राम शिला है, इनकी भी अद्भुत महिमा है। कैसे तुलसी पत्ता देते ही वो शालिग्राम शिला ऊपर आ जाते थे, और उन्हीं शालिग्राम शिला से फिर राधा रमन जी का प्रकट हुआ। और राधा रमन जी एकमात्र ऐसे एक विग्रह है हमारे वृंदावन में जो ब्रिज से कभी बाहर नहीं गए। जब हम देखते हैं कि जब ब्रिज में बाकी अटैक्स भी जब होते हैं, तो राधा गोपीनाथ, गोविंद देव जी एवं मदन मोहन जी को जब जयपुर के जो राजा थे वो लेके गए, लेकिन राधा रमन जी यहीं पर विराजमान है। ऐसा भी वैष्णव लोग बोलते हैं कि अगर मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद के दर्शन नहीं हो पाए कोई कारणवश, तो अगर आपने राधा रमन जी के दर्शन करे तो वृंदावन के जो ये त्रिदेव है, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, उनके दर्शन होते हैं। और हम ये साक्षात देखते हैं कि राधा रमन की अद्भुत जो उनकी अंग कांति है, जो अद्भुत उनका रूप है, किस प्रकार से शालिग्राम शिला से वो उत्पन्न हुए, उनके नाखून, उनके आँख, उनके दाँत, किस प्रकार से ये। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ऐसी राधा रमन जी की सेवा की। उनको महाप्रभु का उच्चिष्ट भी मिला। महाप्रभु ने अपना कोपीन और अपना आसन, जिस पे वो सेवा करते थे, जिस पे वो भजन करते थे, वो भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको वहाँ भेजा। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो हरि भक्ति विलास ग्रंथ है, उसकी भी रचना की। निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।